अब प्रश्नावली 2.3 के पहले प्रश्न को देखिए, इसमें लिखा हुआ है विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। तो ये यानी कि जो है ये gx बराबर दिया हुआ है और ये px बराबर दिया है, तो gx से px को विभाजित करेंगे और जो भागफल का वैल्यू आएगा और जो शेषफल का वैल्यू आएगा उन दोनों को लिखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको सॉल्व लिखना होगा और सॉल्व लिख के और उसके बाद फिर gx से विभाजित करेंगे px को, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसे एक्स स्क्वायर माइनस 2 और उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए लिखा है पी एक्स के स्थान पर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x और माइनस 3। अब यहाँ पर सबसे पहले तो देखना होगा कि एक्स क्यूब को जब एक्स स्क्वायर से विभाजित करेंगे तो यहाँ पर लिख देना है ऐसे एक्स क्यूब बटे एक्स स्क्वायर और इसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर गुना एक्स, क्योंकि 3x है तो 2x यहाँ लिख दिए, एक x को अलग कर लिए ताकि अच्छे से कटाने में सुविधा होगा। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर जब कट जाएगा तो बचेगा हमारे पास x। ये जो x ज्ञात हुआ ये यानी कि हमारे पास भागफल के तौर पर ज्ञात हुआ। अब यहाँ पे हमें पता चल गया कि कितना से भाग लगेगा। अब x से भाग लगेगा तो x से इन दोनों को गुना करके यहाँ लिखना है। x गुना एक्स स्क्वायर करेंगे तो x क्यूब होगा और x गुना -2 करेंगे तो -2x होगा। अब यहाँ पे माइनस लिखेंगे क्योंकि प्लस है और यहाँ पे माइनस है तो प्लस लिखना है। अब देख सकते हैं कि एक्स क्यू में एक्स क्यू माइनस होगा तो ये पूरे कट जाएगा और उसके बाद देख सकते हैं कि ये जो -3x² है तो ये -3x² यहाँ पर लिखा जाएगा क्योंकि x² नीचे में कोई पद नहीं है। उसके बाद देखिए ये 5x जो है और ये वाला जो 2x है, 5x भी प्लस में 2x भी प्लस में, तो टोटल 7x हो जाएगा और माइनस में 3 है। अब हम लोगों को क्या करना है, इसको विभाजित करना है एक्स स्क्वायर से। तो -3x² को एक्स स्क्वायर से जब विभाजित करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा -3। तो हमारे पास ये प्राप्त हो गया कि x जो यानी कि ये जो है जो -3x² है वो -3 से विभाजित होगा। तो यहाँ पर लिख देना है -3 और -3 गुना दोनों के साथ करके फिर यहाँ लिखना है। तो -3 गुना x² जब करेंगे तो -3x² होगा और -3 गुना जब 2 करेंगे -2 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 गुना 2 करेंगे तो 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस का प्लस बन जाएगा और ये प्लस का माइनस हो जाएगा। 1 3x² देखिए प्लस में, 1 3x² माइनस में, ये कट जाएगा। अब बचेगा यहाँ पर 7x और ये माइनस में 6 और माइनस में 3 तो माइनस में 9 हो जाएगा। तो देख सकते हैं अब यहाँ पर जो प्राप्त होता है हमारे पास ये भागफल होता है और यहाँ पर जो प्राप्त होता है ये शेषफल होता है। तो लिख सकते हैं अतः भागफल बराबर x - 3 एवं शेषफल 7x - 9। तो ये दो आंसर प्राप्त हुआ हमें, एक भागफल के तौर पर और एक शेषफल के तौर पर। और ये जो आप कॉपी में लिखिएगा तो इसे आप अच्छे से इधर साइड कर लेना है या तो फिर दूसरे पेज में आप रफ का काम करिएगा ताकि सवाल आपको अच्छे से साफ साफ दिखे। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा क्योंकि जब भी एग्जाम में आप लिखते हैं तो ये चीज़ काफ़ी मैटर करता है कि आपका लिखने का टेक्निक क्या है। अब 1 नंबर के ही दूसरे प्रश्न को देखिएगा तो इसमें देखिए लिखा हुआ है px बराबर x⁴ माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5 और gx बराबर दिया है x² प्लस 1 और माइनस में x दिया हुआ है। तो gx से px को विभाजित करना है तो सॉल्व लिख के और उसके बाद फिर हम लोग विभाजित करेंगे। तो x² सबसे पहले लिखना है, उसके बाद -x को लिख देना है और प्लस 1 को लिखना है। देखिए ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि जो x जो टर्म होता है, जैसे भी हम लोग बहुपद को लिखते हैं हमेशा से, तो वो ज़्यादा जितना भी घात होता है उसको सबसे पहले लिखते हैं और जैसे घात घटते जाएगा उसको हम लोग पीछे लिखते जाएंगे। तो x² पे सबसे अधिक घात है तो उसको सबसे आगे लिखना है, x पर उससे कम है तो उसको बीच में लिखे और 1 में जो x का घात है उसमें x का घात 0 है तो इसीलिए सबसे लास्ट में हम लोग लिखें ताकि इसको बनाने में सुविधा होगा। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर जो यानी कि px का वैल्यू है उसको भी लिखना है साथ में। तो यहाँ पर देखिए px का वैल्यू है x⁴ माइनस 3x² प्लस 4x और प्लस 5 दिया हुआ है। तो जब विभाजित करेंगे तो x⁴ को x² से विभाजित करना है। तो x⁴ को x² से जब विभाजित करेंगे तो
एक्स पे पावर 4 को हम लोग एक्स स्क्वायर गुना एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं और नीचे भी एक्स स्क्वायर है, एक से कट जाएगा, बचेगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर। तो ये चीज का पता चल गया कि एक्स स्क्वायर से विभाजित होगा। अब एक्स स्क्वायर से अगर विभाजित होगा ये पूरा बहुपद, तो एक्स स्क्वायर गुना यहाँ तीनों के साथ करके और उसके बाद फिर यहाँ पर लिख देना है। तो एक्स स्क्वायर गुना एक्स करेंगे, एक्स स्क्वायर करेंगे तो एक्स पर पावर 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 एक्स है और यहाँ पे भी 2 एक्स है। फिर यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर और गुना माइनस एक्स करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस एक्स पर पावर 3, क्योंकि यहाँ पर 2 पावर है और यहाँ पर 1 पावर है। और फिर एक्स स्क्वायर गुना 1 करेंगे तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ही होगा, और यहाँ पर माइनस हो जाएगा, चूंकि प्लस है और यहाँ पे माइनस है तो प्लस होगा, और यहाँ प्लस है तो माइनस। अब इस प्रकार से देखिए एक्स स्क्वायर प्लस में, एक्स पर पावर 4 प्लस में, एक्स पर पावर 4 माइनस में, तो ये कट गया। और यहाँ पर देखिए एक्स पर पावर 3 है और कहीं भी एक्स पर पावर 3 नहीं है तो एक्स पर पावर 3 लिख देना है, और ये प्लस में है तो प्लस में लिखे हैं। फिर देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पर माइनस में और यहाँ 3 एक्स स्क्वायर माइनस में है, तो माइनस में 4 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और उसके बाद फिर देखिए प्लस में 4 एक्स है और प्लस में 5 है। तो अब फिर हम लोगों को विभाजित करना होगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स पर पावर 3 को। तो एक्स स्क्वायर से जब विभाजित करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार आएगा, एक्स स्क्वायर गुना एक्स, और यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर नीचे है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को जब कटा देंगे तो बचेगा हमारे पास एक्स। तो विभाजित किससे अब होगा, एक्स से विभाजित होगा, तो यहाँ पर लिखना है एक्स, और एक्स को इन तीनों के साथ गुना करके यहाँ पर लिख देना है। एक्स गुना एक्स स्क्वायर करेंगे तो एक्स क्यू होगा, एक्स गुना माइनस एक्स करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर होगा, एक्स गुना 1 करेंगे तो एक्स होगा। अब यहाँ पर देखिए ये प्लस में है तो माइनस लिखेंगे, ये माइनस में है तो प्लस, और ये प्लस में है तो माइनस, और यहाँ पर देख सकते हैं एक्स क्यू में एक्स क्यू माइनस हो जाएगा, ये खत्म हो गया। और फिर देखिए एक्स स्क्वायर एक प्लस में और 4 को माइनस में है, तो एक एक्स स्क्वायर में से 4 एक्स स्क्वायर जब घटेगा तो माइनस में 3 एक्स स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पर देखिए 4 एक्स में से 1 एक्स घटेगा तो प्लस में 3 एक्स बचेगा। जब भी बड़ा में से छोटा घटेगा तो उसमें प्लस में बचता है, और जब भी छोटा में से बड़ा घटेगा तो माइनस बचता है। जिसके आगे माइनस लगा रहेगा वही घटता है, और जिसके आगे प्लस रहेगा उसमें से घटाना है। ये चीज को भी आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये जो 5 बचा है 5 का 5 ही लिखेंगे। फिर अभी देखिए विभाजित होने लायक है, 3 एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो माइनस 3 एक्स स्क्वायर को विभाजित करना है एक्स स्क्वायर से, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, माइनस में 3 बचा। तो देख सकते हैं माइनस में 3 से विभाजित होगा, यानी कि माइनस 3 से भाग लगेगा, माइनस 3 गुना एक्स स्क्वायर करेंगे तो माइनस 3 एक्स स्क्वायर होगा, माइनस 3 गुना माइनस एक्स करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3 एक्स होगा, और माइनस 3 गुना 1 करेंगे तो माइनस 3 होगा। अब देखिए यहाँ पर माइनस का प्लस हो जाएगा, ये वाला प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो प्लस होगा, ये कट जाएगा, एक माइनस में एक प्लस में, ये भी एक प्लस में एक माइनस में कट जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं 5 प्लस में और 3 भी प्लस में, तो 5 और 3 8 हो जाएगा। तो हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ये जो क्यू एक्स है ये भागफल के तौर पर प्राप्त हुआ, और ये जो आर एक्स है ये शेषफल के तौर पर प्राप्त हुआ। तो अतः भागफल बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस 3 है, एवं शेषफल 8 है। तो इस प्रकार से यानी कि आपका दूसरा सवाल भी बन गया। अब इसी के तीसरे प्रश्न में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पी एक्स बराबर एक्स टू द पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 और जी एक्स बराबर दिया है 2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको भी बनाने के लिए हम लोगों को वही काम करना होगा कि एक्स स्क्वायर को पहले लिखना है और 2 को बाद में लिख देना है। और सबसे पहले तो सॉल्व लिखेंगे प्रश्न को बनाने के लिए, और उसके बाद फिर हम लोग जी एक्स से विभाजित करेंगे यानी कि पी एक्स को। तो सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर माइनस में देखिए एक्स स्क्वायर है तो माइनस में एक्स स्क्वायर लिखना है, और 2 के आगे प्लस है तो यहाँ भी 2 के आगे प्लस लिखेंगे, कुछ इस प्रकार से लिख लेना है। उसके बाद ये यानी कि जो वैल्यू है पी एक्स का इसको भी लिखेंगे एक्स टू द पावर 4 माइनस 5x और प्लस 6। अब विभाजित करना होगा तो विभाजित करने के लिए हम लोगों को लिख देना है एक्स पर पावर 4 माइनस बटे माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर गुना एक्स स्क्वायर, और नीचे भी देखिए एक्स स्क्वायर है माइनस में एक कट जाएगा, बचा है हमारे पास माइनस और एक एक्स स्क्वायर बचा है। तो माइनस एक्स स्क्वायर बचा है तो हम लोगों को पता चल गया कि माइनस एक्स स्क्वायर से विभाजित होगा ये पूरा बहुपद। अब पूरा बहुपद विभाजित नहीं होने का मतलब यहाँ पे ये जो पहला पद है वो विभाजित होगा। अब माइनस एक्स स्क्वायर गुना माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और एक्स पर पावर 2 और एक्स पर पावर 2 एक्स पर पावर 4 हो जाएगा। माइनस एक्स स्क्वायर गुना माइनस 2 करेंगे तो माइनस 2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा,
और यहाँ पे ये माइनस करेंगे और ये प्लस करेंगे, क्योंकि ये माइनस में और ये प्लस में है। अब इसको कटाएंगे तो कट जाएगा ये प्लस माइनस में, और ये जो देखिए यहाँ पर प्लस में 2x² है और ये माइनस में 5x है और प्लस में 6 फिर से हमारे पास यहाँ पर बचा हुआ है। अब 2x² को विभाजित करना है x² से, तो 2x² को विभाजित करेंगे -x² से, चूंकि यहाँ पर माइनस भी है तो x² से x² कट जाएगा, बचेगा हमारे पास माइनस नीचे में और यहाँ पर 2 बचा है, तो ऊपर नीचे कहीं भी लिख सकते हैं माइनस को, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि -2 से जब विभाजित करेंगे तो -2 यहाँ पर लिख देना है और यहाँ दोनों के साथ गुना करके लिखेंगे, तो -2 गुना -x², तो 2x² हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और -2 गुना +2, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे 4। अब इसको माइनस लिखेंगे और ये प्लस लिखेंगे तो ये कट जाएगा, बचेगा हमारे पास देखिए 5x माइनस में है और प्लस में देख सकते हैं 6 और प्लस में 4, 6 4 10 हो जाएगा। तो ये भागफल के तौर पर हमें प्राप्त हुआ और ये शेषफल के तौर पर प्राप्त हुआ, तो लिख देंगे आगे, अतः शेष भागफल बराबर -x² -2 एवं शेषफल -5x और +10, तो इतना यानी कि प्राप्त हुआ है, तो ये लिख देंगे आंसर।